दोस्तों सोलो लेवलिंग का सीजन 2 खत्म हो चुका है और आज से मैं इसकी मांगा एक्सप्लेन करने वाला हूं, जिसमें हम सोलो लेवलिंग के सीजन 3 की कहानी को जानेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इस सीरीज को कंटिन्यू रखूं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो सीजन 2 के आखिर में हमने देखा था कि जिन्वू एक रेड गेट के अंदर चला जाता है, वहीं दूसरी तरफ एक अनजान जगह पर हम एक आदमी को देखते हैं जिसके सामने वही आइस मॉन्स्टर आ जाता है जिसे हमने पिछले सीजन में देखा था। ये असल में फ्रोस्ट मोनार्क है और इसका नाम सिल्लाड है। सिल्लाड यहाँ किसी फ्रेगमेंट ऑफ लाइट को ढूंढने आया था, लेकिन तभी यहाँ पर एक और मॉन्स्टर आ जाता है जिसका नाम योगुमंट है। वो सिल्लाड को ईस्ट की एक जगह के बारे में बताता है जहाँ पर शैडो मोनार्क रहता है जो कि जिन्वू है। सिल्लाड कहता है कि शैडो मोनार्क से हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमने आर्किटेक्ट के साथ यही एग्रीमेंट किया था। दोस्तों आर्किटेक्ट कौन है ये हमें आगे पता चलेगा, लेकिन हम उसे पहले एपिसोड में ही देख चुके हैं। खैर, योगुमंट आगे कहता है कि फ्रेगमेंट की लाइट भी उस ईस्ट वाली जगह में है, जो सुनकर सिल्लाड खुश हो जाता है। लेकिन तभी यहाँ पर एक तीसरा बंदा आ जाता है जो दिखने में जिन्वू जैसा लग रहा था। वो पूछता है कि कहीं तुम लोग साउथ कोरिया की बात तो नहीं कर रहे। दोनों कहते हैं कि हमारे पास तुम जैसे कमजोर से बात करने का टाइम नहीं है, और वो लोग यहाँ से जाने लगते हैं। दम है तो रोक लो। अब वो लड़का इन पर अटैक कर देता है, लेकिन सिल्लाड अपने सामने एक आइस की दीवार बना के बच जाता है, जिससे यहाँ एक बड़ा धमाका होता है। इसके बाद कहानी वापस जिन्वू पर आती है जो कि अब उस रेड गेट के अंदर है। उसके सामने अब डंजन का बॉस आ जाता है और कहता है कि मैं हैरान हूँ कि तुम जैसा मच्छर यहाँ तक जिंदा आ गया और तुम हमारी भाषा भी बोल सकते हो, लेकिन अब तुम मरोगे। इसके बाद वो अपनी सेना को आवाज लगाता है, लेकिन कोई भी नहीं आता। फिर जिन्वू आवाज लगाता है तो उसकी शैडो आर्मी यहाँ आ जाती है, जिन्होंने पहले ही सारे मॉन्स्टर्स को खत्म कर दिया था। ये देख डंजन बॉस बहुत गुस्सा हो जाता है और अपने बचे हुए लोगों के साथ अटैक कर देता है। जिन्वू भी अपनी शैडो आर्मी को लड़ने आगे भेजता है और वो लोग आसानी से सारे मॉन्स्टर्स को मार देते हैं और डंजन बॉस को टस्क अपने जादू से जमीन पर पटक देता है। जिन्वू अब उसके पास आकर कहता है कि मेरे सवालों का जवाब दोगे तो तुम्हें आसान मौत दूंगा, लेकिन जिन्वू उससे ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं ले पाता और वो डंजन बॉस मारा जाता है। जिन्वू को लगता है कि सिस्टम उसे कुछ पता करने से रोक रहा है, लेकिन टाइम के साथ साथ उसे सब पता चल ही जाएगा। जिन्वू को रैंडम लूट बॉक्स में से एक की मिली हुई थी जिसमें जाने के लिए उसे अपना लेवल 100 करना था, जो कि जेजू आइलैंड मिशन के दौरान हो चुका है। जिन्वू को अब पता चलता है कि ये चाबी कार्टेनन टेम्पल की है। ये वही जगह है जहाँ पर जिन्वू को ये सिस्टम मिला था, यानी कि वो डबल डंजन सिस्टम जिन्वू को उसी जगह वापस बुला रहा था जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। लेकिन अब जिन्वू काफी बदल चुका है, तो अगर वहाँ पे कोई उसका इंतजार कर रहा है तो मैं तुमसे जल्द ही मिलूंगा। इसके बाद हम उसी स्माइल वाले गॉड को देखते हैं जो कि डबल डंजन में बैठा हुआ था। इसके बाद हम जिन्हो को देखते हैं जो कि सोशल मीडिया पर जिन्वू के खिलाफ हेट कमेंट्स पढ़ के गुस्सा हो रहा था। तभी यहाँ जिन्वू आ जाता है और वो अपने साथ उस रेड गेट से कई सारे माना स्टोन्स भी लेके आया था, क्योंकि अब इन लोगों ने अपनी खुद की गिल्ड खोल ली है तो इन्हें पैसों की जरूरत पड़ेगी। जिन्हो कहता है कि ये तो बहुत है और इनसे हम आराम से अपने एम्प्लॉय को पगार दे पाएंगे। जिन्वू पूछता है कि एम्प्लॉय कहाँ से आ गया, तो जिन्हो बताता है कि गिल्ड खोलने के लिए उन्हें कम से कम 3 लोगों की जरूरत है। जिन्वू गिल्ड मास्टर है और जिन्हो वाइस गिल्ड मास्टर, तो उन्हें एक और मेंबर की जरूरत है। लेकिन सबसे पहले तो इन्हें अपनी गिल्ड का नाम रखना है। जिन्वू बोलता है कि उसने तो कोई नाम सोचा ही नहीं। जिन्हो अब बोलता है कि हम दोनों के लास्ट नेम को मिलाकर हम कोई नाम रख सकते हैं, जैसे वूहू गिल्ड या जिनजिन गिल्ड। अब जिन्वू बोलता है कि सोलो प्लेयर गिल्ड कैसा रहेगा, जो सुन जिन्हो चौंक जाता है क्योंकि ये बहुत बेकार नाम था। वो मन में सोचता है कि ये मजाक कर रहा है क्या, मुझे लगा था ये हर काम में अच्छा होगा, लेकिन आखिर है तो ये एक इंसान ही। तभी इनके दरवाजे पर नॉक होता है और जिन्हो दरवाजा खोलता है और वो ये देख हैरान हो जाता है कि एस रैंक हंटर चाहीन यहाँ आई थी। जिन्वू उससे पूछता है कि वो यहाँ पर क्यों आई है, तो चाहीन बोलती है कि वो जिन्वू की गिल्ड ज्वाइन करना चाहती है। जो सुन जिन्वू को यकीन नहीं होता कि ये तो ऑलरेडी चोई की गिल्ड की मेंबर है, तो उसे छोड़कर ये सोलो प्लेयर गिल्ड में क्यों आना चाहती है। ये नाम सुनकर चाहीन भी शॉक हो जाती है कि तुमने अपनी गिल्ड का ये नाम रखा है। जिन्वू कहता है कि हम दोनों ने बहुत सोच समझ के ये नाम रखा है, तो जिन्हो चिल्लाता है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुमने तो मुझसे पूछा भी नहीं। जिन्वू अब नोटिस करता है कि चाहीन की दिल की धड़कन तेज थी और वो जरूर कुछ छुपा रही है। वो फिर से पूछता है कि तुम मेरी गिल्ड को ज्वाइन क्यों करना चाहती हो, चोई की गिल्ड छोड़ने पर तुम्हें उसे भारी पेनाल्टी भी भरनी पड़ेगी। चाहीन कहती है कि वो पेनाल्टी भरने को तैयार है और उसे जिन्वू से कोई एडवांस पेमेंट भी नहीं चाहिए। जिन्वू पूछता है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो, इसमें तुम्हारा कोई फायदा नहीं है। चाहीन अब मन में सोचने लगती है कि मैं इसे कैसे बताऊं, सच पता चलने पर ये मुझे पागल ही समझेगा। ये सब उस दिन शुरू हुआ था जब चाहीन को जिन्वू की खुशबू अच्छी लगी थी
थी। फिर उसे पता चला कि जिनवू असल में एस रैंक का हंटर है। इसके बाद जब जेजू आइलैंड पर चाहिन मरने ही वाली थी, लेकिन जिनवू ने किसी हीरो की तरह वहां आकर उसकी जान बचाई। जब उसे होश आया था तो गोगन ही से उसे पता चला था कि जिनवू ने उन सबको बचाया है। तो दोस्तों असल में चाहिन को जिनवू से प्यार हो गया है और वो अपनी पूरी जिंदगी उसी के साथ रहना चाहती है, इसीलिए वो उस गिल्ड को ज्वाइन करने आई है। और ये सब सोचने से ही उसका पूरा चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। जिनवू फिर से पूछता है तो चाहिन कहती है कि वो एक कंफर्टेबल लाइफ जीना चाहती है। जिनवू को लगता है कि हंटर्स गिल्ड में उसे बहुत ज्यादा काम करना पड़ता होगा, इसीलिए वो उनकी गिल्ड ज्वाइन करने आई है। जिनवू अब मान जाता है, लेकिन कहता है कि हमारी गिल्ड ज्वाइन करने के लिए तुम्हें पहले एंट्रेंस टेस्ट पास करना होगा। चाहिन पूछती है कि उसे किस तरह का टेस्ट देना होगा, तो जिनवू कहता है कि तुम्हें मेरे सबसे स्ट्रॉन्ग शैडो सोल्जर को हराना पड़ेगा। चाहिन उसके लिए मान जाती है। अब टेस्ट के लिए दोनों हंटर एसोसिएशन के जिम जाने का सोच रहे थे, लेकिन वो यहाँ से काफी दूर था और जिनवू को ये भी चेक करना था कि अपनी शैडो एक्सचेंज वाली पावर से वो अपने साथ किसी और को भी टेलीपोर्ट कर सकता है या नहीं। इसके बाद वो चाहिन को अपने करीब बुलाता है और शैडो एक्सचेंज का यूज करता है, जिससे ये दोनों यहाँ से टेलीपोर्ट होकर जिम पहुंच जाते हैं। वो चाहिन से कहता है कि चलो शुरू करते हैं, लेकिन चाहिन अपना वेपन लाना तो भूल ही गई थी। जिनवू बोलता है कि कौन सा वेपन, वो कुल्हाड़ी। चाहिन कहती है कि अरे वो मेरा वेपन नहीं था। जिनवू कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था। अब चाहिन स्टोरेज रूम में जाकर एक वेपन ले आती है। अब जिनवू इग्रिस को समन करता है और चाहिन से कहता है कि ये फाइट तब तक चलेगी जब तक तुम इग्रिस को हरा ना दो और या तो खुद सरेंडर ना कर दो। वैसे तो जिनवू ने कहा था कि चाहिन को उसके सबसे स्ट्रॉन्ग सोल्जर से लड़ना होगा, जो कि असल में बेरू है, लेकिन बेरू पहले ही चाहिन की पिटाई लगा चुका है, तो उसे देखकर कहीं वो डर न जाए। इसके बाद जिनवू इग्रिस को डीमन किंग की तलवार देता है और दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। इधर गोगन ही देखता है कि जिम की लाइट चालू है और सीसीटीवी में वो जिनवू और चाहिन को यहाँ आते देख लेता है। गन ही को याद आता है कि जब से उसने चाहिन को जिनवू के बारे में बताया था तो वो ब्लश कर रही थी। गन ही समझ जाता है कि इन दोनों में कोई चक्कर चल रहा है और दोनों को प्राइवेट स्पेस देने के लिए वो जिम के सारे सीसीटीवी भी बंद करवा देता है। तभी एक धमाका होता है और उसके पीछे की पेंटिंग गिर जाती है और गन ही सोचता है कि आजकल के बच्चे भी ना बहुत जोशीले हैं। वहीं इधर हम देखते हैं कि चाहिन ने इग्रिस को दीवार में घुसा दिया था। चाहिन बोलती है कि तुमने तो कहा था कि अपने सबसे स्ट्रॉन्ग सोल्जर को बुलाओगे, तो उसे समन करो, मुझे भी उससे पिछली लड़ाई का बदला लेना है। चाहिन को असल में बेरू के बारे में पता था। जिनवू अब बेरू को समन करता है और चाहिन से फिर से पूछता है कि तुम सच में इससे लड़ना चाहती हो। जब भी किसी शैडो सोल्जर को एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो वो पहले से थोड़े कमजोर हो जाते हैं, लेकिन फिर भी बेरू बहुत खतरनाक है। बेरू पूछता है कि मेरे मालिक, इस लड़की के साथ क्या करना है। जिनवू कहता है कि उसे हरा दो, लेकिन देखना कि उसे ज्यादा चोट ना आए। बेरू अब चिल्लाते हुए अपने पंजे बाहर निकालता है। जिनवू कहता है कि इन्हें वापस अंदर डाल लो, अगर लड़की को कुछ हुआ तो तुम्हारी पुंगी बजा दूंगा। बेरू कहता है कि जी मेरे मालिक। बेरू अब पिछली बार की तरह ठीक चाहिन के पीछे जाता है और वो उस पर तलवार से हमला कर देती है, लेकिन बेरू आराम से उसके सारे हमले डॉज कर रहा था ताकि आखिर में चाहिन ही थक कर हार मान ले। जिनवू भी कहता है कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, लड़ाई को यहीं खत्म करते हैं, लेकिन चाहिन कहती है कि मैंने भी हार नहीं मानी है। जिनवू मन में सोचता है कि बेरू बाकी शैडो सोल्जर्स से अलग है, उसका जन्म ही हंटर्स को मारने के लिए हुआ था। उसमें भले ही दिमाग हो, लेकिन दिल से वो एक किलिंग मशीन है। चाहिन फिर से लड़ने को तैयार थी। बेरू कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे नजरें मिलाने की, तुम बस एक शिकार हो और मैं हूँ शिकारी। इतना कहकर वो चाहिन पर अटैक कर देता है। चाहिन भी उस पर अटैक करती है, लेकिन उसकी सोर्ड ही टूट जाती है। फिर वो अपनी सोर्ड ऑफ लाइट नाम की स्किल का यूज करती है और अपनी तलवार बेरू के अंदर घुसा देती है। तभी एक पल के लिए बेरू को अपनी पुरानी एंट क्वीन का आदेश याद आता है, जो था कि दुश्मन को खत्म कर दो, ये लड़की दुश्मन है। बेरू अब अपना कंट्रोल खो देता है और चाहिन को जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जिनवू यहाँ आकर बेरू के पंजे को पकड़ लेता है और चिल्लाकर उसे रुकने को बोलता है, जिससे बेरू का दिमाग वापस ठिकाने पर आ जाता है और उससे माफी मांगने लगता है कि रहम करो मेरे मालिक। जिनवू चाहिन से पूछता है कि क्या वो ठीक है और वो एक बेनाम गिल्ड को ज्वाइन करने के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रही है और वो अपनी जान जोखिम में क्यों डाल रही है। आखिर तुम चाहती क्या हो, कहीं तुम्हें मुझ में तो इंटरेस्ट नहीं है। अब कुछ देर बाद चाहिन शर्माते हुए बोलती है कि हाँ, उसे जिनवू में इंटरेस्ट है और ये चैप्टर यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका अगला पार्ट भी लेकर आऊं तो कमेंट में यस जरूर लिखें। बाकी इस एपिसोड में मैंने सोलो लेवलिंग मांगा के चैप्टर 111 से लेकर 114 को एक्सप्लेन किया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल वाई पर एनीमे एक्सप्लेन्ड पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ। शुक्रिया।